पाकिस्तान में कल रात जबरदस्त ड्रामा हुआ। पूर्व पीएम इमरान खान को अडियाला जेल से अल-शिफा अस्पताल शिफ्ट करना था। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, लेकिन पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने बाजी पलट दी। मीडिया देखती रही और इमरान को अल-शिफा अस्पताल की बजाय PIMS यानी पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ले जाया गया। कोर्ट का ऑर्डर था कि इमरान 16 सितंबर तक अस्पताल में रहेंगे, लेकिन शहबाज सरकार ने ऐसा नहीं किया और शहबाज सरकार ने फैसला बदल दिया। अब सवाल ये है कि आखिर ये परिस्थिति जब वहां पर पैदा हुई तो उसके बाद क्या वहां पर घटा। 16 सितंबर तक अस्पताल रहेंगे, लेकिन शहबाज सरकार ने सिर्फ 2 घंटे के भीतर ही इमरान को वापस रावलपिंडी की अडियाला जेल भेज दिया। आखिर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कौन वहां सरकार चला रहा है? इमरान खान पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हामिद मीर इस वक्त जुड़ गए हैं। हामिद मीर साहब, स्वागत है आपका NDTV इंडिया पर। इस वक्त इमरान खान को लेकर आपके पास जो भी जानकारी है कि उन्हें तो शिफा अस्पताल ले जाना था, लेकिन उन्हें PIMS क्यों पहुंचा दिया गया और 2 घंटे बाद ही वो जेल कैसे चले गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत क्लियर ऑर्डर दिया था कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल से शिफा हॉस्पिटल भेजा जाए, और ये भी कहा गया था कि वहाँ पर एक मेडिकल बोर्ड बनाया जाए और उस मेडिकल बोर्ड में इमरान खान साहब के जो पर्सनल डॉक्टर हैं फैसल सुल्तान साहब, उनको भी शामिल किया जाए। तो कल रात को 12 बजे के करीब इमरान खान साहब को अडियाला जेल रावलपिंडी से बजाय के इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में लाया जाता तो उनको PIMS में ले गए, जिसको कहते हैं पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। और जो डॉक्टर फैसल सुल्तान है उनको कहा गया कि आप पहुंचे शिफा हॉस्पिटल। तो वो बेचारे शिफा हॉस्पिटल में इमरान खान का इंतजार करते रहे। इमरान खान को ले गए जी वो PIMS में, और PIMS में जो डॉक्टर्स थे वो ऐसे डॉक्टर्स थे जिन्होंने पहले कभी इमरान खान को एग्जामिन नहीं किया था। उनको ये तक नहीं था पता कि इमरान खान साहब को हमने कौन सी मेडिसिन जो हैं वो प्रिस्क्राइब की थी, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करने के लिए कहा था। उन्होंने उनकी फाइल भी नहीं पड़ी हुई थी। तो वहाँ पर इमरान खान की बहन थी डॉक्टर उस्मा खान साहिबा। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये लाजिम था कि उनकी किसी बहन से भी उनकी मुलाकात करवाई जाए, तो वो भी वहाँ पर पहुँच गई। तो उनको फिर इमरान खान साहब जो है उन्होंने अपनी बहन को बताया कि देखो, इन डॉक्टरों को तो कुछ पता ही नहीं है कि मैं कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल करता हूँ, ये मुझसे पूछ रहे हैं। डॉक्टर इमरान खान से पूछ रहे थे, खान साहब बताइए आप कौन सी दवा इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने कहा मुझे दवाइयों के नाम याद नहीं है। तो जो पिछले डॉक्टर्स थे जिन्होंने मेरा एग्जामिन किया था मुझे, वो कहाँ पे हैं, आप उनसे पूछें। तो अगर मुझे पता होता कि आपने मुझसे दवाइयों के नाम पूछने, मैं वो लिख के ले आता। फिर उन्होंने अपनी बहन को कहा, इमरान खान ने डॉक्टर उस्मा खान से कहा कि उस्मा, ये लोग इंसान नहीं हैं, दे आर नॉट ह्यूमंस। इन्होंने पिछले 10 महीने में मुझे किसी भी इंसान से मिलने, मुलाकात करने या बातचीत करने की इजाज़त नहीं दी। और इसीलिए जो जेल के डॉक्टर्स हैं उन्होंने फोर्स किया है जेल एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, इसको जेल से बाहर किसी हॉस्पिटल में भेजो, क्योंकि इसकी हालत ख़राब हो गई है, इसका ब्लड प्रेशर ख़राब है, एंजाइटी का शिकार है, इसकी आंख में प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली इमरान खान साहब जो है उनका आंख का प्रॉब्लम है, और आंख का कोई वहां पे डॉक्टर जो है वो था ही नहीं। तो इसमें न सिर्फ ये कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया गया है, इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल की बजाय PIMS ले जाया गया, और उनका जो डॉक्टर था डॉक्टर फैसल सुल्तान, उससे उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई, बल्कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। बड़ी हैरानी की बात है जो जानकारियां आपने साझा की हैं। लेकिन इस बीच इमरान खान की बहनों का आरोप है कि उन्हें जेल में टॉर्चर किया जाता रहा है। क्या उनकी बहनों से भी आपकी कोई बात हुई, या फिर जेल एडमिनिस्ट्रेशन से उनका इस पर क्या जवाब था? देखिए, इमरान खान की बहन जो है डॉक्टर उस्मा, जिनकी उनके साथ कल रात को मुलाकात भी हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान पर जो टॉर्चर है वो मेंटल टॉर्चर किया जा रहा है। जब आप किसी बंदे को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज देते हैं, जिसको हम कहते हैं कैद तन्हाई, यानी कि आप जेल में एक सेल में आपको बंद कर देंगे, वहां पे कोई इंसान नहीं आएगा, किसी के साथ आपकी बातचीत नहीं होगी, आपको ना कोई अखबार दिया जाएगा, ना आपको किताब पढ़ने को दी जाएगी, बस आपने खला में घूरना है। तो जाहिर बात है इमरान खान अब 3 साल से जेल में है, और पिछले 10 साल से उसकी 10 महीने से उसकी सारी मीटिंग्स जो है वो बंद हैं, वो किसी को नहीं मिल सकता, सिर्फ 1 या 2 दफा जेल के डॉक्टर से मिला है। तो इमरान खान ने अपनी बहन से कहा कि ये इंसान नहीं है, ये मुझे मेंटल टॉर्चर करते हैं। उन पर फिजिकल टॉर्चर नहीं हुआ, वो मेंटल टॉर्चर की बात कर रहे हैं।
लेकिन इन सभी परिस्थितियों के बीच 3 साल का वक्त आप बता रहे हैं उन्हें जेल में ऑलरेडी हो चुका है और किस तरह की सिचुएशन है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी फौज के बीच कभी कोई डील हो सकती है क्या, या कोई ऐसी सूरत हो सकती है कि इमरान खान बाहर आ जाएं? इमरान खान साहब की पार्टी के कुछ लोग जो हैं, मेरी उनसे बात हो चुकी है। जब इमरान खान साहब की मुलाकातों पर पाबंदी नहीं थी तो उनकी पार्टी के 3-4 सीनियर लोग जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट का मैसेज लेके इमरान खान साहब के पास गए और उन लोगों का ये कहना है, इमरान खान की पार्टी के लोगों का कहना है कि इमरान खान को ये ऑफर की गई थी कि जिस तरह हमने नवाज शरीफ साहब के साथ डील की और वो डील करके पाकिस्तान से बाहर चले गए, तो आप भी डील करें और सियासत छोड़ दें, आप भी पाकिस्तान से बाहर चले जाएं, तो हम आप पे तमाम केसेस बंद कर देंगे और आप जाके मौज कीजिए, लंदन जाइए, जिस तरह नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए थे। तो जिस इमरान खान की पार्टी के बंदे ने उनको ये मैसेज दिया था, इमरान खान साहब ने उसको बड़ा सख्त रिएक्शन दिया और उसके साथ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये डील रिजेक्ट कर दी और कोट अनकोट इमरान खान ने उसको कहा, मैं नवाज शरीफ नहीं बनूंगा। पीटीआई के अध्यक्ष बैरिस्टर गौहर अली और पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की एक फोटो भी वायरल हो रही है और पाकिस्तान संसद वाली, क्या इमरान की पार्टी के साथ कोई सीक्रेट डील की बात हुई थी क्या, इसकी सच्चाई क्या है, क्योंकि ये सब चर्चाएं चल रही हैं। मैं आपको उस फोटो का बैकग्राउंड बताता हूँ। गौहर अली खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं और पाकिस्तान की जो कौमी असम्बली है, जो पाकिस्तान की लोकसभा है, उसके मेंबर भी हैं। तो उनकी मदर जो हैं उनकी डेथ हो गई थी लास्ट वीक। तो बहुत से लोग जो हैं वो उनके घर गए, उनके साथ जाके अफसोस किया, कंडोलेंस के लिए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक उनके घर कंडोलेंस के लिए नहीं गए थे। तो कल पार्लियामेंट का इजलास था, तो उसमें शहबाज शरीफ साहब चल के गए और उन्होंने गौहर साहब से कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मुझे पता चला कि आपकी माँ जो है वो दुनिया से चली गई, तो मैं आपके घर भी आऊँगा, लेकिन मैंने सोचा कि मैं अभी आपसे आके ज़रा थोड़ी सी कंडोलेंस कर लूँ। तो वो एक शॉर्ट सी कंडोलेंस मीटिंग थी, उसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी डील से या किसी कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई। और बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से मेरी आज भी बात हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान साहब बहुत गुस्से में थे और वो कह रहे थे कि शहबाज शरीफ जो है उसने कल हमें टॉक्स की ऑफर की और आज उसने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर दिया, उसने इमरान खान साहब के साथ जुल्म किया, ज्यादती की, अब हम इनके साथ बातचीत नहीं करेंगे। इमरान खान को लेकर हालांकि कई बार ऐसी भी खबरें हुई कि उनकी जान को खतरा है, कई बार मौत की खबरें तक फैलाई गई। ये खबरें कौन फैलाता है और क्या किसी के इशारे पर ये खबरें उड़ाई जाती हैं? कुछ वीलॉगर्स जो हैं वो अमेरिका में बैठकर ये क्लेम कर देते हैं कि जी वो एडियाला जेल रावलपिंडी में इमरान खान साहब जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है और इसीलिए उनकी किसी से मीटिंग नहीं हो पा रही क्योंकि अब वो दुनिया में नहीं है। तो ये एक वीलॉगर हैं, उन्होंने अमेरिका में बैठकर ये बात की थी। वो वांटेड है पाकिस्तान में उन पे बहुत से केसेस हैं कि जी आप झूठ बहुत बोलते हैं या आप डिसइंफॉर्मेशन फैलाते हैं, आप फेक न्यूज़ फैलाते हैं। तो वो अब अमेरिका में बैठकर उन्होंने ये बात कर दी। अब उसकी बात सुनी बहुत से लोगों ने कि इमरान खान का वाकई जो है वो देहांत हो गया है, तो कुछ लोग गुस्से में आ गए। तो एक पीटीआई का वर्कर था, यंग था, पठान था, वो गुस्से में उसने पिस्तौल उठाया और वो पिंडी पहुंच गया, उसने इधर उधर फायरिंग शुरू कर दी, तो उसको किसी ने गोली मार दी, सिक्योरिटी फोर्सेस ने। तो ये तो झूठ बोलते हैं ना जो लोग, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, तो ये उनकी वजह से ऐसी खबरें फैलती हैं और इसमें सोशल मीडिया का बड़ा डर्टी रोल है। सोशल मीडिया का दौर है और ऐसे में वायरलिटी की नज़र से भी देखें तो चलिए मैं इस बयान की वजह भी समझ सकती हूँ, लेकिन इस बीच हामिद मीर जी आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि देखिए अब इमरान खान दोबारा जेल में है, तो अब उनकी पार्टी के पास क्या विकल्प बचते हैं, क्या ऑप्शंस हैं आगे, और क्या शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को खतरा है? ये टिट फॉर टैट है कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था तो शहबाज शरीफ जेल में था। अब शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर है तो वो चाहता है कि इमरान खान कभी जेल से बाहर ना आए। ठीक है, एक तो टिट फॉर टैट। लेकिन मैं
एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने आज जो कुछ भी किया है, न सिर्फ हुकूमत ने बल्कि वो तमाम लोग जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने आज अपने पाँव पे एक कुल्हाड़ी मारी है बड़ी जोर से, और अपना पाँव वो खुद ही काटने बैठ गए हैं, इसलिए कि बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में थी लेकिन वो इमरान खान की पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन ये जो काम किया ना शहबाज शरीफ ने, इसके बाद अब तमाम अपोजिशन पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। ये जो कमिंग मंडे है, पीर के दिन इस्लामाबाद में तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनकी एक जॉइंट मीटिंग होने वाली है, और उस मीटिंग में वो ये एक जॉइंट डिसीजन लेंगे, एक फैसला करेंगे कि हमने अब करना क्या है। तो मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अब मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बनाएंगी शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ, जो पहले नहीं था। पहले सिर्फ शहबाज शरीफ को इमरान खान की पार्टी जो है वो कन्फ्रंट कर रही थी, बाकी अपोजिशन पार्टीज जो है वो इकट्ठी नहीं थी। अब ये सारी इकट्ठी हो गई हैं। ये ना सिर्फ 27 मार्च का जो लॉन्ग मार्च है ये उसको भी सपोर्ट करेंगी, ये पार्लियामेंट के अंदर भी इकट्ठी हो जाएंगी, और शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट जो है वो खड़ी है पीपल्स पार्टी के वोटों पे। पीपल्स पार्टी भी नाराज हो गई है शहबाज शरीफ से। तो पीपल्स पार्टी के जो चेयरपर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि अब हम लेजिस्लेशन में इनका साथ नहीं देंगे, और उन्होंने ऑपोजिशन के साथ मीटिंग्स भी शुरू कर दी हैं। कल भी उनकी मीटिंग हुई, आज भी उनकी मीटिंग हुई। तो अब अगले 3-4 दिन में एक बहुत बड़ा ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस बनने वाला है, और उसके बाद अगर पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल हो जाती है तो फिर आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन। और जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने नो कॉन्फिडेंस के जरिए इमरान खान को गवर्नमेंट से निकाला था, तो हो सकता है कि एक जॉइंट ऑपोजिशन फ्रंट नो कॉन्फिडेंस के जरिए शहबाज शरीफ साहब को भी निकालने की पूरी कोशिश करें। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी हामिद मीर साहब। पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स और इमरान खान की क्या सिचुएशन है, उन्हें लेकर किस तरह का सेंटीमेंट पाकिस्तान में और अंदरूनी राजनीति में चल रहा है, ये सारे इंसाइट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए, एनडीटीवी इंडिया को समय देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच।